बात सबसे पहले करते हैं मेष राशि की। देखिए, मेष राशि के 12वें भाव में सूर्य देव पहुंच चुके हैं। इसीलिए मेष राशि के लोग अब अगले 1 महीने तक अपनी आंखों का और अपनी यात्राओं का ध्यान रखेंगे। आंखों के मामले में सावधान रहेंगे और अगर किसी यात्रा पर आप जाने का प्रयास कर रहे हैं तो यात्राओं में भी सावधानी रखेंगे, यात्राओं का भी ध्यान बनाए रखेंगे। इस समय आपके पैसे बेवजह ऊट-पटांग खर्च होंगे, इसलिए धन के खर्चों पर आपको बहुत ध्यान देना होगा। धन के खर्चों पर बड़ी सावधानी रखनी होगी, क्योंकि इस समय आपके पैसे बहुत सारे गलत तरीकों से, बहुत सारे आकस्मिक तरीकों से खर्च होते चले जाएंगे। यानी मोटे तौर पे अगर हम देखें तो अगला 1 महीना मेष राशि वालों के लिए बहुत अनुकूल नहीं है। क्या उपाय करेंगे? अब अगले 1 महीने तक मेष राशि के लोग रोज प्रातः सूर्य मंत्र का जप करेंगे। एक मंत्र आपको कार्यक्रम की शुरुआत में ही बताया था, ओम ह्रांग ह्रीं ह्रौं सह सूर्याय नमः। इस मंत्र का जप कर लें रोज सवेरे। या सूर्य का एक बेसिक मंत्र है, ओम आदित्याय नमः। इस मंत्र का रोज सुबह अगले 1 महीने तक अगर आप जप करेंगे तो सूर्य की वजह से आपको सामान्यतः समस्याएं परेशान नहीं करेंगी। वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए सूर्य पहुंच गए हैं एकादश भाव में, और एकादश भाव में सूर्य का राशि प्रवेश आपके लिए अच्छा है। तो अगर वृषभ राशि वाले देखें तो इनके तमाम रुके हुए काम इस समय पूरे होंगे। वृषभ वाले अगर कोशिश करेंगे तो इस समय इनके तमाम रुके हुए काम पूरे होंगे। और अगर प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं या संपत्ति से संबंधित काम करना चाहते हैं तो संपत्ति का लाभ इनको होता हुआ दिखाई देगा। यानी वृषभ राशि वालों को फायदा होगा सूर्य के राशि परिवर्तन से। आपका अगला 1 महीना अच्छा होगा। और सबसे बेहतर बात यह है कि आपके स्वास्थ्य में भी सुधार होता चला जाएगा। आपका स्वास्थ्य लगातार बेहतर हो जाएगा। यानी वृषभ राशि वालों के लिए सूर्य का मीन राशि में प्रवेश उत्तम है और इनके जीवन की तमाम मुश्किलें अगले 1 महीने में दूर होंगी। तो आपके लिए ये समय अच्छा समय है। आप अपने महत्वपूर्ण काम, महत्वपूर्ण चुनौतियां इस समय निपटाने का प्रयास करें, आपके लिए बहुत बेहतर होगा। कैसे लाभ उठाएंगे इस समय का? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिएगा। सादा जल, प्लेन वाटर। सादा जल अगले 1 महीने तक रोज सुबह सूर्य भगवान को अर्पित करिएगा। सूर्य देव की कृपा आपको मिलेगी और आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों की बात करें तो सूर्य देव का राशि परिवर्तन आपके 10वें भाव में हुआ है और सूर्य देव का ये राशि परिवर्तन आपके लिए अनुकूल है, आपके लिए फायदेमंद है। इसीलिए मिथुन वालों को अगले 1 महीने में पद प्रतिष्ठा का लाभ होगा। पोजीशन मिल सकती है,
उच्च पद मिल सकता है, करियर में आपकी ताकत बढ़ सकती है और आपके स्वास्थ्य में अच्छा सुधार हो सकता है। आपकी मानसिक और शारीरिक स्थिति बेहतर होती हुई दिखाई देगी। इस समय मिथुन वालों के लिए कोई लाभकारी स्थान परिवर्तन भी हो सकता है। स्थान परिवर्तन तो आपका निश्चित रूप से होगा, लेकिन इस समय अगर स्थान परिवर्तन होगा तो ये चेंज ऑफ प्लेस, स्थान परिवर्तन आपके लिए लाभकारी रहेगा। यानी मिथुन वालों के करियर में विशेष लाभ का समय है। अगले 1 महीने में आपको विशेष फायदा होता हुआ दिखाई देगा। इस समय नियमित रूप से आप हनुमान जी की उपासना करिएगा। रोज सुबह और रोज शाम एक बार हनुमान चालीसा का अगर आप पाठ कर लेंगे तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। तो अगले 1 महीने तक रोज सुबह और रोज शाम एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें और अगर पद प्राप्ति के लिए कोई प्रयत्न करना चाहते हैं तो इस समय जरूर करें, आपको लाभ होगा। कर्क राशि, नवम भाव में सूर्य का राशि परिवर्तन हो चुका है और नवम भाव में सूर्य के राशि परिवर्तन का इंपैक्ट क्या है, प्रभाव क्या है। देखिए, कर्क राशि के लोग अब अगले 1 महीने तक अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखेंगे और अपनी यात्राओं में ध्यान रखेंगे। स्वास्थ्य आपका बिगड़ सकता है, खास तौर से पेट की समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं और यात्राओं में आपको दिक्कत हो सकती है। इसलिए यात्राओं के दौरान सतर्क रहें और अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। कर्क राशि की जो महिलाएं गर्भवती हैं वो इस समय सावधानी रखें। मूवमेंट में, चलने फिरने में बहुत अलर्ट रहें क्योंकि आपको दिक्कतें हो सकती हैं। तो गर्भवती महिलाएं विशेष सावधानी इस समय बनाए रखेंगी, वरना मुश्किल हो सकती है। कर्क राशि के जो लोग हैं इस 1 महीने में सावधान रहें क्योंकि ये 1 महीना आपके लिए बहुत अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है। क्या करें कि इस 1 महीने की मुश्किलें कम हो, दूर हो। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और जल में जरा सी हल्दी मिलाइए। जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को नित्य प्रातः अगर आप जल अर्पित करें, नित्य प्रातः अगर आप प्रार्थना करें तो इस कठिन समय से आप आसानी से निकल आएंगे। लेकिन कर्क राशि वालों के लिए विशिष्ट सलाह यही है कि इस समय यात्राओं के मामले में आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है। सिंह राशि, अष्टम भाव में सूर्य का गोचर हुआ है। सूर्य पहुंच गए हैं आपके अष्टम भाव में और अष्टम भाव में सूर्य का पहुंचना आपके लिए बिल्कुल भी फेवरेबल, बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। सतर्क हो जाएं। अगले 1 महीने में दुर्घटनाओं से सावधान रहें। सिंह राशि के लोग अगले 1 महीने में दुर्घटनाओं से सावधान रहें। हड्डियों में, आंखों में आपको दिक्कत हो सकती है। चोट चपेट लग सकती है, दुर्घटना हो सकती है। बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। और इस 1 महीने में आपके परिवार में किसी तरह का विवाद ना हो, किसी तरह के झगड़े झंझट ना हो। इन बातों को लेकर भी
आपको सतर्क रहना चाहिए। ये 1 महीने बहुत मुश्किल हो सकते हैं, सावधान रहिए। सरकारी कार्यों में किसी तरह की लापरवाही मत करिए। टैक्स समय पर चुकाइए, बिल समय पर भरिए। कोई सरकारी मामला है सामने है, उसको निपटाने का प्रयास करिए, क्योंकि अगर सरकारी कार्यों में लापरवाही करेंगे तो आप मुश्किल में आएंगे। पेनल्टी लग जाए आपके ऊपर, आपके खिलाफ कोई ऑर्डर हो जाए, ऐसा हो सकता है, सावधान रहें। क्या करेंगे सिंह राशि के लोग? पूरे महीने भर रोज सुबह सूर्य मंत्र का जप करेंगे। ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं सह सूर्याय नमः, इस मंत्र का पूरे महीने जप करेंगे। या ओम आदित्याय नमः, इस मंत्र का पूरे महीने आपको जप करना है। अगर ऐसा पूरे महीने आप करते हैं तो किसी भी तरह की अप्रिय घटना से, किसी भी तरह की भयंकर दुर्घटना से और भयंकर समस्याओं से आप बचे रहेंगे। कन्या राशि, सूर्य का जो राशि परिवर्तन हुआ है, सूर्य पहुंच गए हैं अब आपके 7वें भाव में। सूर्य का 7वें भाव में प्रवेश आपके लिए बहुत ज्यादा अनुकूल नहीं है। इसीलिए कन्या राशि के लोग अब अगले 1 महीने तक अपने वैवाहिक जीवन का ध्यान रखेंगे। मैरिटल लाइफ में, वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आ सकती हैं, बेवजह के विवाद हो सकते हैं, झगड़े झंझट हो सकते हैं, तनाव हो सकता है। इसीलिए कन्या राशि के लोग अपने वैवाहिक जीवन का ध्यान रखेंगे और नए काम की शुरुआत नहीं करेंगे। कन्या राशि के लोग इस समय नए काम की शुरुआत ना करें, पैसा डूब सकता है या नया काम बीच में रुक सकता है। और अगर कन्या राशि के लोग इस समय लंबी यात्रा पर जाना चाहते हैं या लंबी यात्रा करना चाहते हैं, बेहतर होगा टालिए। और अगर मजबूरी है, ज़रूरी है, तो बड़ी सावधानी और बड़े सोच समझ के लंबी यात्रा पर जाइएगा, आपके लिए ज़रूरी है। तो मुश्किल समय है कन्या वालों के लिए, आपके वैवाहिक जीवन के मामले में भी और आपके स्वास्थ्य के मामले में भी। रोज सवेरे सूर्य भगवान को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। रोज सवेरे सूर्य भगवान को सादा जल, प्लेन वाटर अर्पित करें, सूर्य देव से कृपा की प्रार्थना करें, आपकी मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।